मैं जिस मानवा को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ये काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि इसमें हमारा मेन कैरेक्टर एक और की और ये काफ़ी ज़्यादा फनी है। इसकी डम हरकतें तुम्हें हंस के पेट में दर्द कर दी। तो कहानी स्टार्ट होती है और हमें भूविस ऑर्क विलेज दिखाया जाता है, जिसके गेट से एक ऑर्क इंटर हो रहा होता है। फिर विलेज के अंदर हमें आंटी ग्रैम दिखाई जाती है, जो कि ओनर है पोर्क रेस्टोरेंट की। वो बैड इस तरीके से पोर्क को काट रही थी। इतने में वहाँ वही ऑर्क आता है जो गेट से इंटर हुआ था और मौके का फायदा उठाता है, और जो मीट के पीस हवा में होते हैं उनमें से एक अपने मुंह में दबाकर भागने लगता है। और आंटी ग्रैम जिस नाइफ से मीट काट रही थी वो ही उसको मारती है, बट वो डॉज कर लेता है। ग्रैम बोलती है मेरा मीट वापस कर चुके। फिर वो और आगे भागता है और एक लॉक के पीस से टकरा जाता है जो एक कारपेंटर के हाथ में है, और अपना रनिंग और उस लॉक को तोड़ता हुआ आगे निकल जाता है। और कारपेंटर कहता है कि दुआ करना कि तुम मेरे सामने वापस ना आओ। इसके बाद वो भागता हुआ एक खेत में पहुंचता है जहाँ किसान बहुत ही बैडेस तरीके से क्रॉप्स को काट रहा था, और इसकी फिजिक बहुत ही ज्यादा अच्छी है। लिटरली किसान कैसे मुझे नहीं पता। खैर और वहां से भी आगे निकल जाता है। फिर किसान की वाइफ बोलती है लड़का हमेशा भागता क्यों रहता है। किसान कहता है कि ये तो गंजा और की बता सकता है। खैर उसने इन बर्ड्स को उड़ा दिया जो मेरी क्रॉप्स खा रहे थे। इसके बाद हमें 2 बच्चे दिखाए जाते हैं जो कि एक बोर का शिकार करने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहे थे, पर जैसे ही वो अटैक करने वाले होते हैं इतने में वहाँ अपना रनिंग ऑर्क आ जाता है। उसकी आवाज से बोर थोड़ा आगे चला जाता है। तभी उन दोनों ऑर्क किड में से एक रेड हेयर ऑर्क बोलता है अगर ये बोर मेरे हाथ से निकला तो मैं इस पागल को जिंदा पका दूंगा। पर बोर थोड़ा आगे जाके रुक जाता है तो रेड हेयर ऑर्क जिसका नाम कगान है बोलता है ये कितना बेवकूफ है, आज रात का डिनर तो यही बनेगा। और इसके साथ जो दूसरा किड था वो बोलता है हम इस बोर को तब तक खाएंगे जब तक हम बोर नहीं हो जाते। व्हाट अ गोटेड लाइन दिस इज। क्या बैंगर लाइन्स है यार। खैर फिर वो बोर इनके मुंह पे फाड़ कर देता है। लिटरली क्या हो रहा है इस मामले में। उसके बाद हमें बताया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर का नाम गुल है। गुल कहता है कि स्प्रिंटिंग करना बहुत ही मुश्किल काम है, इससे मुझे बहुत ज्यादा चक्कर आने लग जाते हैं। फिर वो अपने सामने एक माउंटेन को देखता है और बोलता है मैं गुल द कॉन्क्यूरर ऑफ माउंटेन्स, आज इस माउंटेन को कॉन्क्यूरर करूंगा। और वो ये बोलकर पहाड़ पर कूद जाता है और ऊपर चढ़ने लगता है। इतने में ही पहाड़ हिलने लगता है। जब वो नीचे देखता है तो कोई फाइटर पंचेस की प्रैक्टिस कर रहा था। लिटरली पंचेस की प्रैक्टिस और वही माउंटेन पे, जिससे माउंटेन ट्रेम्बल कर रहा है। फाइटर बहुत स्ट्रॉन्ग है। खैर पहाड़ के हिलने की वजह से गुल का बैलेंस आउट होता है, बट वो समझ जाता है और इसे एक चैलेंज की तरह फेस करता है और पहाड़ के ऊपर पहुंच जाता है। फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है मैं गुल हूँ और एक दिन में इस हॉरिजॉन के उस पार जमीनों के सफर पर जाऊंगा और वहां मैं पहाड़ों को फतेह करने वाला गुल के नाम से जाना जाऊंगा। इसके बाद उसको हवा का झोंका लगता है पर वो पहाड़ से गिरने से बच जाता है। इसके बाद हमें और गैदरिंग दिखाई जाती है जहाँ पर सारी ऑर्क की फिजिक्स अगेन इसका आर्ट वर्क और जिस तरीके से इनकी फिजिक्स बनाई गई है बहुत ही औसम लग रही है। इसका मानवा का आर्ट स्टाइल बहुत ज्यादा अच्छा है। खैर इसके बाद हमें गैरिक दिखाए जाते हैं जो कि विलेज के चीफ हैं। फिर गैरिक बोलता है शिकार हमारा सबसे पुराना और जरूरी ट्रेडिशन है जो हर यंग ऑर्क को लाजमी फॉलो करना है। इस खतरनाक दुनिया में जंगल में जिंदा रहना हर ऑर्क के लिए जरूरी स्किल है, इसलिए बचपन से ही उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी जाती है। आज रात पूरा गांव इन 4 जवान ऑर्क वॉरियर्स की ट्रेनिंग कंप्लीट होने और उनकी कामयाबी का जश्न मना रहा है, लेकिन वो कहाँ है। यहाँ बात गुल की हो रही है और इस मीटिंग में गुल मौजूद ही नहीं है। गुल भागता हुआ और गैदरिंग की तरफ आ रहा होता है। रास्ते में उसे एक खरगोश मिलता है तो उसे उठा लेता है कानों से पकड़ के। कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। इसी शिकार का टाइम दिया गया था और ये लिटरली खरगोश को लेके जा रहा है। इसकी तो पक्का शामत है। और उसके अगले पैनल में हमें चीफ दिखाए जाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा सीरियस लुक दे रहे थे। ये चैप्टर काफी ज्यादा फनी था, मुझे पर्सनली काफी ज्यादा अच्छा लगा। खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।